Whenever I looked up from my writing, I saw M. Himmel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. बोलता है कि जब मैंने ऊपर को देखा, लिखते लिखते ऊपर को देखा, तो एम हेमल जो थे अपनी चेयर पे मोशनलेस बैठे थे. कभी वो एक चीज़ की ओर को देखते, गेजिंग मीन्स होता है स्टेयरिंग, मीन्स एक चीज़ की ओर को घूर के देखते, उसके बाद दूसरी चीज़ की ओर को देखते. जैसे वो अपने माइंड में ये फिक्स करना चाहते थे कि उनके छोटे से स्कूल रूम में हर चीज़ कैसी दिखाई देती थी. Fancy for 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him. उसके बाद बोलते हैं 40 ईयर्स तक वो इसी प्लेस पे रहे. विंडो के बाहर उनका गार्डन था और उसके सामने उनकी क्लास थी. Just like that, only the desk and benches had been worn smooth. बस इतना था कि जो डेस्क और बेंचेस थे वो थोड़ा घिस गए थे. The walnut trees in the garden were taller, and the hope vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave it all. Poor man, to hear his sister moving about the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. उसके बाद बोलता है उनके गार्डन में जो वॉलनट ट्रीज था वो काफ़ी बड़ा हो गया था, और जो होप वाइन जिन्होंने खुद से लगाई थी वो बड़ी हो गई, उनके विंडो से रूफ तक चली गई थी. वो बोलता है कि ये सब उनको इतना छोड़ना, उनका कितना हार्ट ब्रोकन हो रहा होगा ये सब चीज़ों को अपना छोड़ते हुए. देन वो अपनी सिस्टर के रूम से आवाज़ सुनते हैं सामान को पैक करने की. वो जो उनकी सिस्टर ट्रंक में सामान पैक कर रही थी उसकी साउंड सुनते हैं. फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, और उन्हें कल इस कंट्री को छोड़कर जाना है. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट. बट उनमें हर लेसन को लास्ट तक सुनने का काफ़ी करेज था. आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री. राइटिंग के बाद हमारा हिस्ट्री का लेसन हुआ था. एंड देन द बेबीज चैंटेड दियर बा बी बी बो बू. उसके बाद जो बेबीज थे उन्होंने बा बी बो बू गाया. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and, holding his primer in both hands, spelled the letters with them. You could see that too. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotions, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Oh, how well I remember it, the last lesson. उसके बाद फ्रेंड्स बताता है कि जो हमारे रूम के बैक में जो हॉजर बैठा था उसने अपने चश्मा लगाया हुआ था, और उसने अपने जो दोनों हाथ में अपनी जो प्राइमर थी, जो ग्रामर बुक थी वो पढ़ी हुई थी, और साथ ही वो वर्ड्स भी स्पेल कर रहा था, लेटर्स भी स्पेल कर रहा था. आप देख सकते थे ही वॉज टू क्राइंग, वो रो भी रहा था. उसकी जो आवाज़ थी उसमें इमोशंस थे. इट वॉज सो फनी टू हियर हिम. ये काफ़ी फ़नी था उसको सुनना, बिकॉज ये एक ऐसा मोमेंट था जिस टाइम पे हम हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे. और हाउ वेल आई रिमेंबर इट, दैट लास्ट लेसन. और मुझे ये लास्ट लेसन कितनी अच्छी तरह से याद है. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. इतने में जो चर्च की क्लॉक थी उसने 12 बजाई. देन द एंजलस. एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर ओवर विंडोज. एम हिमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर. I never saw him look so tall. उसके बाद बोलता है तभी जो चर्च की क्लॉक थी उसने 12 बजाए, और उसी टाइम पे जो कैथलिक्स थे उनकी पूजा की बेल बजी. उसी टाइम पे जो सोल्जर्स थे, प्रशियन सोल्जर्स थे, वो ड्रिल से वापस आए. एंड एम हिमल खड़े हो गए. काफ़ी पेल थे, उनकी जो चेहरे के एक्सप्रेशन थे वो काफ़ी पेल हो गए थे. मैंने उन्हें उनसे पहले ऐसा आज तक कभी नहीं देखा था. माई फ्रेंड्स दैट ही आई. मेरे फ्रेंड्स, उन्होंने कहा आई. बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन. बट उसके बाद वे कुछ भी नहीं कह सके. देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टूक अ पीस ऑफ चॉक, एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रोड एज लार्ज एज ही कुड. उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की ओर को टर्न हुए और उन्होंने एक चॉक का पीस लिया, एंड उनमें जितनी एनर्जी थी उन्होंने उतनी एनर्जी से ब्लैक बोर्ड पे लिखा. वी लव फ्रेंड्स. वी लव फ्रेंड्स का मीन्स होता है फ्रेंड्स जिंदाबाद.
Then he stopped and leaned his head against the wall. And without a word, he made a gesture us with his hand. उसके बाद वे रुक गई और उन्होंने अपना जो हेड था वो वॉल की ओर को झुका दिया. एंड हमसे बिना एक वर्ड बोले उन्होंने हमें इशारा किया, अपने जेस्चर से बताया कि स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो. स्कूल जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है, तुम जा सकते हो. In this lesson, themes which are prevalent in the last lesson by Alphonse Daudet. The themes are love for one's mother tongue and freedom of language and patriotism are the themes of the language. And you can say suddenly the people of Alsace and Lorraine realized that how their mother tongue and their French language is too precious for them. Okay.